वेबिनार स्टार्ट करने से पहले सोपान ग्रुप का क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। सोपान ग्रुप के अंदर हमारे 3 वेंचर्स है। सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, उसमें हम कैट कैम सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और सोपान इंफोटेक में हमारा कैट कैम रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं। और सोपान मशीनरी में हम सीएनसी मशीन और कटिंग टूल प्रोवाइड करते हैं। बात करें सोपान ग्रुप की जर्नी की, तो सोपान ग्रुप 2010 में फाउंड हुआ था। और 2010 में सोपान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिजाइन पहले स्टार्ट हुआ था। फिर 2012 में सोपान इंफोटेक स्टार्ट हुआ और 2024 में सोपान मशीनरी एंड टूल स्टार्ट किया। कैट सॉल्यूशन में हम डेसोल सिस्टम के ऑथराइज पार्टनर है। क्लाउड रिलेटेड सॉल्यूशन जैसे कि बीडीएम बीएलएम, तो हम लोग 3D एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। 3D कैट के लिए सॉलिडवर्क्स प्रोवाइड करते हैं और 2D कैट के लिए ड्राफ्टसाइड। कैम रिलेटेड में हम हेक्सागोन के ऑथराइज पार्टनर है। सीएनसी मशीनिंग का जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसके लिए हम एस्प्रिट एज का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। डाई एंड मोल्ड इंडस्ट्री के लिए वीजी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। और फर्नीचर वर्क्स के लिए हमारे पास कैबिनेट विजन। मशीनरी में हम सुगामी के ऑथराइज पार्टनर है। उसमें हम सीएनसी ऑटोमेटिक लेथ मशीन, सीएनसी टर्निंग सेंटर, सीएनसी टर्न मिल सर मशीन प्रोवाइड करते हैं। और कटिंग टूल में हम वॉल्टर के ऑथराइज पार्टनर, उसमें हम टर्निंग के कटिंग टूल, मिलिंग के कटिंग टूल प्रोवाइड करते हैं। अदर देन दैट हम इंजीनियरिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। किसी को कैट से रिलेटेड सर्विस चाहिए तो वो प्रोवाइड करते हैं। एनालिसिस की सर्विस चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। 3D प्रिंटिंग के लिए कोई सर्विस चाहिए तो वो प्रोवाइड करते हैं। और किसी को कैट कैम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए तो वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। हमारा प्रेजेंस गुजरात के अंदर राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और नवसारी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राफ्टसाइड। तो हम इस वेबिनार में हम देखेंगे कि जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम कैसे वर्क फ्लो में इजी वे में वर्क कर सकते हैं। टुडे एजेंडा जो हमारा वो टेक्निकल वर्क सॉफ्टवेयर का एक्टिविटी टूल्स कौन से है वो देखेंगे। और कोलैबोरेशन में कैसे वर्क कर सकते हो, और लाइसेंसिंग और डिप्लॉयमेंट में कौन से ऑप्शन है वो, और एंड करेंगे Q&A से। तो क्लिक में हम देखेंगे स्टार्टिंग में जैसे हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो बेसिक टूल कैसे यूज करते हैं, लाइन कमांड, सर्कल कमांड एक्सेट्रा। फिर ड्रॉ में हम देखेंगे लेयर टूल का कैसे यूज करना है, ब्लॉक का कैसे यूज करना है, एनोटेशन का कैसे यूज करना है। ऑप्टिमाइज में हम जो रिपीटेटिव टास्क है उसे कैसे ऑटोमेट करके हमारा टाइम सेव कर सकते हैं। लास्ट में देखेंगे कोलैबोरेटिव वर्क। तो फर्स्ट क्लिक में हम देखेंगे ड्राफ्टसाइड का यूजर इंटरफेस, प्रिसीजन ड्राइंग टूल्स, लाइन, आर्क, सर्कल, ट्रिम, एक्सटेंड, वो सब कमांड देखेंगे। इसमें जो कमांड है वो सिमिलर ही है अदर कैट सॉफ्टवेयर के जैसे। तो ये नया मतलब सीखने में इजी। एंटिटी टूल, इसमें स्नैप एंटिटी पॉइंट है, जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, वो कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग एड्स में पोलर ट्रैकिंग, ऑटो मोड, डायनेमिक इनपुट को मॉडिफाई करना हो, या फिर कोई कमांड के लिए नया कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन करके वो भी हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ड्राफ्ट का, ये ड्राफ्ट का इंटरफेस है। जैसे टैब होते हैं, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, इंपोर्ट टैब है, अदर कैट सॉफ्टवेयर में होते हैं वैसे ही है। उसमें सारे हमारे पास टूल्स भी है इसमें।
और हम इजीली मॉडल व्यू और सीट व्यू में टॉगल कर सकते हैं। फिर हमारे पास में लाइन कमांड है। कमांड लाइन में हम यहाँ पे भी देख सकते हैं और ग्राफिक व्यू में डायनेमिक इनपुट करके भी देख सकते हैं। फिर डिफॉल्ट इसमें वर्क स्पेस है, ड्राफ्टिंग, एनोटेशन, क्लासिक, कैड जनरल और 3D मॉडलिंग। क्लासिक का हम ओवरव्यू देखेंगे। क्लासिक में ऊपर कमांड व्यू रहेगा और उसमें हम क्लिक करके ड्रॉप डाउन करके टूल सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें जो टूल सिलेक्ट करना हो। जैसे अभी मुझे कोई ऐड करना है तो मैं अभी लेयर का टूल ऐड करूंगा। लेयर मैनेजर मैंने ऐड कर दिया। इसको पोजीशन करना हो तो इसको सिंपली क्लिक कर ड्रैग करके हम पोजीशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कैड जनरल वर्कस्पेस है, ये जो डिफॉल्ट वर्कस्पेस है अदर कैड सॉफ्टवेयर में होता है उसी तरह का है। और ड्राफ्ट साइड में हम 3D मॉडल, बेसिक 3D मॉडलिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए सारे टूल हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास प्रॉपर्टी टैब है, होम टैब है। इसमें हम लाइन जो भी हमने ड्रॉ किया उसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। उसमें लेयर मैनेजर, जैसे हम जो हमको टूल चाहिए वो वहां पे पिन करके रख सकते हैं। और कंबाइनली हमें मेनू बार ओपन कर शो करना हो तो वो भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। और ड्राफ्ट साइड में एक फीचर टूल मैट्रिक्स, जो आपके रिपीटेटिव टूल यूज होते हो, वो वर्कफ्लो में यूज होते हो, वो आप यहाँ पे पिन कर सकते हो। तो आपको मेनू बार में जाके टूल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आपका जो वर्कफ्लो है वो इजी हो जाएगा। अब हम सिंपल लाइन कमांड यूज करके एक ड्राइंग करेंगे। लाइन कमांड जैसे अदर कैड सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होते हैं वैसे ही हमारे पास सारे ऑप्शन है। लाइन, आर्क, पॉलीलाइन, सर्कल, इलिप्स। जैसे यहाँ पे कमांड विंडो में भी हम टाइप कर सकते हैं और ग्राफिक एरिया में भी टाइप करके कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन है, पॉलीलाइन, आर्क। इधर यहाँ से हम डायनेमिक इनपुट ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसका शॉर्टकट जो सेम अदर कैड सॉफ्टवेयर में होता है वैसे ही सेम है। F12 और F8 से ऑर्थो ऑन कर सकते हो। एक्सटेंड कमांड से हम इसको एक्सटेंड करके बॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे। ट्रिम कमांड का यूज करके इसको ट्रिम करेंगे। ऑफसेट कमांड भी जैसे अदर कैड सॉफ्टवेयर होता है उसी तरह इसमें भी होता है। सिंपली आप वैल्यू डाल के ऑफसेट कर सकते हो। ड्राफ्ट साइड में एक कमांड है, क्विक मॉडिफाई। तो उसके यूज से हम
एक ही कमांड के अंदर से रोटेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्विक मॉडिफाई कमांड यूज किया और रोटेट कर रहा हूँ। यहाँ कमांड लाइन में आप देख सकते हैं बेस, कॉपी, मूव, रोटेट, तो एक ही कमांड के अंदर आप यूज करते हैं। अभी मैंने स्केल किया, अब वही कमांड में रह के मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। तो आपको बार बार अलग कमांड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखेंगे एंटिटी पॉइंट, जो अदर कैट सॉफ्टवेयर में तो वैसे ये नियरेस्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, ये आपके अकॉर्डिंग हम आप सेट कर सकते हो उसमें, तो आपको पॉइंट प्लेसमेंट करने में आसानी होगी। अब हम देखेंगे कीबोर्ड सेटिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ फाइल ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे सर्च बार है, तो आपको जो भी सेटिंग सर्च करना हो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक अलाइंस कमांड सर्च किया, अब मैं डिलीट कमांड के लिए जो है वो चेंज करूंगा, इसको 1 करूंगा। इस तरह आप कमांड की शॉर्टकट से वो भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और नया कमांड आपको क्रिएट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन के लिए एक कमांड क्रिएट करूंगा, इसको अप्लाई कर देंगे सिंपली। अभी हम वन प्लेस करेंगे और डिलीट कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमांड लाइन में कि मेरा डिलीट कमांड एक्टिवेट हो गया और डिलीट हो गया। अब हमने जो शॉर्टकट क्रिएट किया था स्मार्ट डायमेंशन के लिए, तो एसडी का हमने टाइप किया तो स्मार्ट डायमेंशन का कमांड ऑन हो गया। इस अभी हमने जो इसमें देखा वो बेसिक हम वर्क कैसे कर सकते हैं ड्राफ्ट साइट के अंदर, वह अब हम आगे टॉपिक देखेंगे। आगे का हमारा टॉपिक है लेयर मैनेजमेंट और विजिबिलिटी कैसे कंट्रोल करेंगे, उस फिर ब्लॉक का कैसे यूज करेंगे, और ड्राइंग के अंदर एट्रीब्यूट ब्लॉक का यूज करके रिपीटेटिव जो ब्लॉक है उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। और स्मार्ट एनोटेशन जिसकी डायमेंशन, लीडर, टेक्स्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। अब हम लेयर मैनेजर का कमांड डालेंगे, उसको ओपन करेंगे। लेयर मैनेजर कमांड हमारा एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेयर की सारी प्रॉपर्टी दिख गई, जैसे कि लाइन टाइप, लाइन स्टाइल, लाइन वेट, लेयर कलर, लेयर को आइसोलेट करना हो, हाइड करना हो, लॉक करना हो, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हम अभी एक डायमेंशन के लिए नया लेयर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ से लेयर क्रिएट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और मर्ज भी कर सकते हो। हमने डायमेंशन का लेयर क्रिएट कर दिया। अभी हम डायमेंशन को, अभी मैंने एक डायमेंशन सिलेक्ट किया और सिलेक्ट मैचिंग करके सारे डायमेंशन जो सिंगल क्लिक में क्लिक हो गए, आपको इंडिविजुअल क्लिक करने की जरूरत नहीं, और हम उसके डायमेंशन लेयर में अप्लाई कर देंगे। लेयर स्टेट मैनेजर अभी यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका जो लेयर है वो डायमेंशन लेयर हो गया डायमेंशन का। लेयर स्टेट मैनेजर हम प्रीव्यू करेंगे। यहाँ जैसे हम 3D कैड सॉफ्टवेयर में डिस्प्ले स्टेट बनाते हैं, यहाँ वैसे इसमें लेयर स्टेट है। तो यहाँ पे मैंने एक डिफॉल्ट बना दिया और दूसरा एक लेयर स्टेट बनाऊंगा विदाउट डायमेंशन। आपको अगर आपकी लार्ज ड्राइंग हो और पर्टिकुलर लेयर में ही काम करना है तो आप ऐसे स्टेट बना के उसको यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे इसमें डायमेंशन का जो लेयर है उसको हाइड कर दूंगा।
तो अब ये स्टेट में एक्टिवेट करूंगा तो उसमें सिर्फ ड्राइंग ही दिखेगा, डायमेंशन नहीं शो होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। लेयर ऑफ, यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो कमांड डाल के, कोई लेयर सिलेक्ट करे तो लेयर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। कमांड बार में से भी हम लेयर ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे यहाँ से शो लेयर किया तो सारे लेयर शो हो गए। यहाँ से अभी मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो डिस्प्ले चेंज हो जाएगा। तो पर्टिकुलर लेयर को आपको आइसोलेट करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, आइसोलेट लेयर कमांड का यूज करके, और सिंपली उस लेयर को सिलेक्ट करके ऑन क्लिक करना है। तो जैसे अब मैंने ये लेयर सिलेक्ट किया तो ये लेयर के अंदर जो भी मैंने ड्राइंग बनाया होगा वो यहाँ पे इंडिविजुअली शो करेगा। और इसका भी मुझे अलग से एक लेयर स्टेट बनाना हो तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। अब मैं डिफॉल्ट एक्टिवेट करूंगा तो सारे लेयर दिखेंगे, विदाउट डायमेंशन वाला करूंगा तो इसमें डायमेंशन शो नहीं करेंगे। तो ये इजीली, इससे आपका वर्क इजी हो जाएगा। कोई लेयर को हमें मर्ज करना हो तो वो भी हम मर्ज कर सकते हैं लेयर को, लेयर मर्ज कमांड से। यहाँ पे अभी कमांड मैनेजर में मैं डालूंगा मर्ज लेयर, लेयर मर्ज। लेफ्ट साइड में जो है जिस लेयर को हमें मर्ज करना है वो सिलेक्ट करना है, और राइट साइड में जो लेयर हमें जिस लेयर में मर्ज करना है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अब हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हो मर्ज लेयर को, या फिर नए लेयर में अप्लाई करना है तो नए लेयर में भी अप्लाई कर सकते हो। लेयर मर्ज हो गया। रिपीट कमांड करना हो तो आप राइट क्लिक करके रिपीट कमांड यूज कर सकते हो। फिर से हम एक लेयर मर्ज करके देखेंगे। अब हम ब्लॉक का कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। ब्लॉक मैं यहाँ पे अभी एक सिंपल ब्लॉक इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे जितने भी आपके ब्लॉक आपने सेव किए वो सारी लिस्ट शो करेगा, और यहाँ से कमांड बार में से हम डिजाइन ड्राइंग के अंदर जो भी हमने सेव किया हो, जैसे कि ब्लॉक, डायमेंशन, टाइल, लेयर, वो सब शो करेगा। तो यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू भी आ जाएगा ब्लॉक का, तो आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। आपको इंडिविजुअल ब्लॉक का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको ब्लॉक को स्केल करना हो तो स्केल भी कर सकते हो। जैसे मैंने ये ब्लॉक सिलेक्ट किया और इजीली प्लेस कर दिया। यहाँ पे हम हमारे ड्राइंग में जितने भी ब्लॉक है वो सारे ब्लॉक का यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है। सिंपली हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। ये सारी टेक्स्ट स्टाइल है ब्लॉक में चाहिए। इस तरह से आप इजीली ब्लॉक को यूज कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। आपको कमांड में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम नया ब्लॉक बनाएंगे एट्रीब्यूट ब्लॉक का यूज करके। ब्लॉक क्रिएट करेंगे, इसका नेम दे देंगे EN, और बेस पॉइंट सिलेक्ट कर देंगे। ओके, अब ये हम रिमूव करके एट्रीब्यूट ब्लॉक कमांड यूज करेंगे।
ऐड करेंगे, टेक्स्ट की स्टाइल सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट की हाइट सिलेक्ट करेंगे और पोजीशन सिलेक्ट करेंगे मिडल। ओके, यहाँ पे उसे प्लेस कर देंगे और वही ब्लॉक एट्रीब्यूट का यूज करके हम दूसरी वैल्यू ऐड करेंगे। इसके हम लेयर को मैच प्रॉपर्टी कर देंगे। अभी इस तरह अभी हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं ब्लॉक को। जैसे अगर आपके ड्राइंग में रिपीटेटिव ब्लॉक इस तरह के यूज होते हो तो आपको इंडिविजुअल ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिंपली उसकी वैल्यू चेंज करके प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चेंज हो गया, फिर से हम ब्लॉक इंसर्ट करेंगे, दूसरी वैल्यू प्लेस करेंगे, इस तरह ब्लॉक एट्रीब्यूट का यूज करके आप रिपीटेटिव वर्क जो है ब्लॉक क्रिएट करने का वो रिड्यूस कर सकते हो और आपका टाइम सेव कर सकते हो। अब हम यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर देखेंगे। टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर है, टेक्स्ट की स्टाइल आपको चेंज करनी हो तो चेंज कर सकते हो, डायमेंशन स्टाइल एडिट करना हो वो भी एडिट कर सकते हो। जैसे हम टेक्स्ट की साइज चेंज करेंगे, एरियल, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे, सिंपली हम अप्लाई करेंगे तो आपके ड्राइंग में सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। आप देख सकते हो हमने टेक्स्ट भी चेंज किया था तो वो भी डायमेंशन के साथ टेक्स्ट की स्टाइल भी चेंज हो सकती है। अभी हमने ब्लॉक कमांड, लेयर कमांड यूज किया और इजीली वर्क कर सकते हैं। आगे ऑप्टिमाइज वर्क फ्लो, इसमें हम देखेंगे पावर ट्रिम कमांड, सिंगल कमांड का यूज करके हम लाइन को ट्रिम कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं और लाइन को डिलीट भी कर सकते हैं। ऑटो डायमेंशन में हम हमारे पास कोई व्यू हो तो उसको ऑटोमेटिकली डायमेंशन अप्लाई भी कर सकते हैं। और ड्राफ्ट साइट के अंदर इनबिल्ट फीचर है ड्राइंग कंपेयर, हमने कोई अलग अलग रिवीजन की ड्राइंग हो तो उसको कंपेयर करना हो तो वो भी हम कंपेयर कर सकते हैं। और इसमें हम हमारे अकॉर्डिंग कस्टम रिबन, माउस गेस्चर एडिट कर सकते हैं। और फेवरेट टूल पैलेट और कमांड जो हमारे टास्क में रिपीटेटिव यूज होते हो तो वो भी हम सिलेक्ट करके पिन कर रख सकते हैं। और दूसरा ड्राफ्ट साइट के अंदर लिप्स एंड स्क्रिप्ट ऑटोमेटिव टास्क का भी ऑप्शन है। जैसे अभी हम कस्टमाइज कमांड का यूज करके, तो कस्टमाइज कमांड में हम कमांड को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, रिबन मॉडिफाई कर सकते हैं, मेन्यू बार में मॉडिफाई कर सकते हैं, माउस के कौन से क्लिक में कौन सा कमांड ओपन होना चाहिए वो भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और यूजर इंटरफेस अगर आपको अलग अलग वर्क स्पेस बनाना हो तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम एक कमांड टैब क्रिएट करेंगे। प्रोडक्टिविटी रो 1, इसमें मैंने ऑलरेडी जो कमांड चाहिए थे वो सिलेक्ट करके प्लेस कर दिए, जैसे माउस गेस्चर, ड्राइंग कंपेयर, ऑटो डायमेंशन और टूल पैलेट। तो क्लिक करेंगे। अभी ये पैनल को हम टैब के अंदर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक डेमो का टैब बनाया, उसमें ये प्रोडक्टिविटी पैनल को ऐड कर दी। अब ये टैब को हम हमारे जो वर्क स्पेस है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो
जैसे अब हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्कस्पेस में वर्क कर रहे थे, तो यहाँ से सिंपली मैंने डेमो टैब को ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे रिबन में वो कमांड टैब आ गया। माउस गेस्चर, जैसे आप माउस को राइट डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे तो लाइन कमांड एक्टिवेट होगा। जैसे यहाँ लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया, सिंपली आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और ये माउस गेस्चर को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे हमें 8 गेस्चर रखना हो, 4 गेस्चर रखना हो। अभी हम यहाँ पे सिंपली ट्रिम कमांड को रिप्लेस करके पावर ट्रिम कमांड प्लेस करेंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे पावर ट्रिम कमांड, यहाँ पे डायरेक्शन माउस की सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा ट्रिम कमांड प्लेस हो गया। अब जैसे हम माउस को राइट अपर डायरेक्शन में ड्रैग करेंगे तो पावर ट्रिम कमांड हो जाएगी। अब पावर ट्रिम कमांड ऑन हो गया। अब सिंपली लाइन के ऊपर कर्सर ड्रैग करेंगे तो लाइन ट्रिम हो जाएगी। लाइन को हमें एक्सटेंड करना हो तो ऐसे ड्रैग करके भी एक्सटेंड कर सकते हैं, शॉर्टन करना हो तो शॉर्टन भी कर सकते हैं। और मल्टीपल लाइन को हमें एक्सटेंड करना हो तो सिंपली शिफ्ट की को प्रेस करके कर्सर ड्रैग करेंगे तो सारे मल्टीपल लाइन जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। जैसे अभी ये इंडिविजुअल लाइन है, इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम एक ही कमांड के अंदर डिफरेंट वर्क यूज कर सकते हैं। तो आपको बार बार कमांड क्लोज करके नए कमांड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे हमारा जो वर्क है वो फास्ट होगा। अब हम देखेंगे ड्राइंग कंपेयर फीचर। तो इसके लिए हम दूसरा ड्राइंग ओपन करेंगे। यहाँ से मैंने रिवीजन 2 का ड्राइंग अब इंसर्ट किया। जो करंट ड्राइंग में नहीं होगा वो रेड कलर में शो करेगा, और जो करंट ड्राइंग में होगा वो येलो। अब कलर आपके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने येलो कलर किया है, और जो ड्राइंग के अंदर डिफरेंस नहीं होगा वो ग्रे कलर में दिखेगा। यहाँ पे आप रिवीजन क्लाउड भी शो कर सकते हो, उसका शेप चेंज करना हो तो वो भी चेंज कर सकते हो। फिल्टर में आपको हैच शो करना है तो हैच भी शो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी मैंने कंपेयर की यूज किया, तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे फॉन्ट डायमेंशन की फॉन्ट की साइज चेंज हो गई है, तो वो भी उसने डिफरेंस करके दिया। और ये जो व्यू था वो पिछले ड्राइंग में नहीं था, तो उसने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दिया है। तो आप इंडिविजुअल, जैसे आप अलग अलग ड्राइंग को कंपेयर करें तो उसमें आपका टाइम काफी वेस्ट हो सकता है। तो ये यहाँ पे इजीली हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम समरी भी देख सकते हैं कि कौन से टाइप के कितने डायमेंशन है, अलाइन डायमेंशन कितने हैं। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है। हमें पर्टिकुलर सेक्शन को जूम करके डिफरेंस देखना हो तो वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जूम करके हमें दिखाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे जो डायमेंशन है उनकी फॉन्ट की साइज है वो चेंज हो गई है, तो वो भी यहाँ पे डिफरेंस शो करेगा। यहाँ पे इसका कलर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हैच का जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पे शो करें। अभी हम रिवीजन 2 वाले ड्राइंग में फिर से चेंज करेंगे।
यहाँ पे इस व्यू में हम ऑटो डायमेंशन कैसे यूज करते हैं उसका यूज करेंगे। अभी ऑटो डायमेंशन कमांड एक्टिवेट करेंगे। ऑटो डायमेंशन करने के लिए पहले हमें बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट करना होगा, तो सिंपली हम सिलेक्ट व्यू को सिलेक्ट करके बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। तो ऑटो डायमेंशन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के लिए बेस लाइन है जो पिंक कलर में हाईलाइट हो रही है, और वर्टिकल डायमेंशन के लिए बेस लाइन है जो ब्लू कलर में हाईलाइट हो रही है। तो आप बेस लाइन भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे एक ही क्लिक में सारे मॉडल को डायमेंशन कर सकते हो। इंडिविजुअली आपको डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है। तो इससे भी आपका जो वर्क है वो फास्ट होगा और आपका टाइम सेव होगा। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल डायमेंशन को सिलेक्ट करके सिर्फ ड्रैग करके उसको पोजीशन कर दूं। अब हम इसको लेयर अप्लाई करेंगे डायमेंशन का। तो हम इसमें हैच अप्लाई करेंगे। हैच अप्लाई करके यहाँ पे हैच का स्केल हम चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया। अब हम फिर से ड्राइंग कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे करंट ड्राइंग में ये था तो ये ब्लू कलर में शो कर रहा है, और प्रीवियस ड्राइंग में था रेड था। तो जैसे हमने ये पहले देखा था डिलीट कमांड में हमने ये नए डायमेंशन ऐड किए थे, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है डिफरेंस। यहाँ पे हैच को भी ऑन करेंगे तो हैच का भी डिफरेंस शो कर रहा है, क्योंकि हमने हैच का जो स्केल है वो चेंज किया था। तो इंडिविजुअल में इससे हम ड्राइंग कंपेयर से हम जो ह्यूमन एरर है वो भी रिड्यूस कर सकते हैं। इंडिविजुअल ड्राइंग कंपेयर करने के बजाय हम यहाँ पे डायरेक्टली ड्राइंग कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे टूल पैलेट कमांड। तो यहाँ पे राफ साइड के अंदर टूल पैलेट कमांड में ऑलरेडी डिफरेंट टैब इनबिल्ट ही है, जैसे इलेक्ट्रिक हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। तो या इसको आप फेवरेट यहाँ से फेवरेट में पिन करके रखेंगे तो इजीली वर्क कर सकते हैं। जैसे अभी प्लम्बिंग का है तो यहाँ पे मैंने कोल्ड वाटर का लिया और कोल्ड वाटर की लाइन ड्रॉ किया, तो उसने पहले उसको लेयर दे दिया ब्लू, तो हमें इजीली वर्क हो जाएगा और इंडिविजुअल लेयर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम कोई प्री डिफाइंड हैच बना क्रिएट करके स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे प्री डिफाइंड वुड लेयर क्रिएट किया, हैच क्रिएट किया है। सिंपली मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो हैच अप्लाई हो जाएगी। जैसे दूसरा हैच है टाइल्स का, तो वो भी मैं यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे हम उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, तो हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं एप्रोप्रिएट जो भी हैच लाइन हमें अप्लाई करना हो। जैसे ये अभी मैक्रो इसमें ड्राफ्ट साइड में इनबिल्ट है। जैसे हमें नंबरिंग करना हो तो ये सिंपली मैं इसको एक्टिवेट करूंगा और मैं नंबर प्लेस ऑटोमेटिक वो नंबर प्लेस करेगा। अगर मुझे कोई डिफरेंस में नंबर चाहिए 2 के, तो जैसे मैंने यहाँ पे 10 टाइप किया, 12, ऐसे आप मैक्रो भी क्रिएट कर सकते हो। तो रिपीटेटिव टास्क जो है आपका वो रिड्यूस हो जाएगा।
मैक्रो को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सटिप। अभी हमने इस ड्राइंग में जो ब्लॉक बनाए थे वो ब्लॉक को भी हम एक्सट्रैक्ट करके उस टूल पैलेट में सेव कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये ब्लॉक को सेव क्लिक किया और क्रिएट टूल पैलेट, तो यहाँ पे अभी वो टूल पैलेट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो। सिंपली मुझे कोई ब्लॉक यूज करना हो तो मैं उसको क्लिक करके यूज कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज कर सकता हूँ। अभी हमने देखा कि हम इजी वे में कैसे ड्राइंग को कंपेयर कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी के लिए पावर ट्रिम कमांड का कैसे यूज कर सकते हैं, और टूल पैलेट का यूज करके कैसे हम रिपीटेटिव टास्क है वो कम कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कोलैबोरेशन। तो ड्राफ्ट साइड की जो फाइल है वो DWG DXF फाइल में भी कंपेटिबल है, और एक्सटर्नल फाइल जैसे कि स्टेप फाइल को भी हम इसमें इंपोर्ट करा सकते हैं। और ड्राफ्ट साइड के अंदर इनबिल्ट फीचर है कि PDF को हम एडिटेबल कैट जियोमेट्री लाइक मतलब हम PDF को DWG फाइल में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोई ड्राइंग हो उसका शीट सेट पूरा मैंने एक पैकेज बना सकते हैं, तो हमें इजीली उसको प्रिंट करना हो तो बैच प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा कि ड्राफ्ट साइट को क्लाउड इंटीग्रेशन मतलब 3D एक्सपीरियंस का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके साथ हम ड्राफ्ट साइट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास अलग अलग टाइप है सेव करने के लिए। ऑप्शन में जाके हम डिफॉल्ट सेव टाइप जो है वो भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी सेव एज कमांड को मॉडिफाई करूंगा डिफॉल्ट फाइल टाइप। तो यहाँ पे डिफॉल्ट फाइल टाइप है DWG फाइल। तो हम जो भी ड्राइंग इसमें क्रिएट करेंगे वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट DWG फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। ड्राइंग को हमको एक्सपोर्ट करना है तो डिफरेंट फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि PNG JPG। और कोई इंपोर्ट करना हो फाइल तो उस फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे STL फाइल है, स्टेप फाइल है। अब हम देखेंगे इंपोर्ट PDF फीचर का कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने इंपोर्ट PDF कमांड टाइप किया, यहाँ से हम लेयर टाइप जैसे हमको सिलेक्ट करना हो तो लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइन स्टाइल जो PDF में वो मेंटेन रखने तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये PDF सिलेक्ट किया और उसमें मैंने सिलेक्ट किया है कि PDF का जो लेयर है वही उसमें रहेगा। तो यहाँ पे उसका स्केल भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सिंपली मैंने क्लिक किया और प्लेस कर दिया, तो आप देख सकते हो कि जो PDF था वो हमारा DWG में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंट लेयर भी क्रिएट हो गए। जैसे ये लेयर को मैंने हाइड कर दिया। ये टेक्स्ट को हम डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट को मॉडिफाई करेंगे। तो आपको अगर PDF कन्वर्ट करना हो तो आपको एक्सटर्नल एडिंग की यूज करने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट साइट के अंदर ये इंपोर्ट PDF का इनबिल्ट फीचर है। अब हम देखेंगे कि जो फाइल है हम क्लाउड के अंदर कैसे अपलोड कर सकते हैं। सॉरी, हम पहले देखेंगे सीट सेट मैनेजर
कैसे यूज कर सकते हैं। अभी एक ड्राइंग है उसका मैंने यहाँ पे स्विच सेट रेडी करके रखा है, तो आप यहाँ पे सारी डिटेल देख सकते हो कि कौन सा व्यू है, लेफ्ट व्यू है, राइट व्यू है। और हमें कोई दूसरा व्यू ओपन करना हो तो सिंपली वो व्यू भी हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सीट प्रॉपर्टी है, एलिवेशन, प्लान व्यू, क्लियरेंस व्यू, डिफरेंट डिफरेंट। फिर हमारे व्यूज की लिस्ट, कौन से हमने व्यू प्लेस किया उसकी लिस्ट भी है। जैसे मैंने यहाँ पे बॉटम व्यू पे क्लिक किया तो सिंपली यहाँ पे बॉटम व्यू एक्टिवेट हो गया। प्लान व्यू सिलेक्ट किया तो प्लान व्यू शो करेगा। यहाँ पे सारे व्यू अलग अलग व्यू क्रिएट किए हुए हैं। पब्लिश, जैसे हमें बैच प्रिंटिंग करना हो तो यहाँ से बैच प्रिंटिंग का भी ऑप्शन है, तो हमें इंडिविजुअल फाइल को ओपन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। सिंपली आप सीट सेट मैनेजर का यूज करके सारे जो व्यू आपने क्रिएट किया है वो एक ही क्लिक में आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि क्लाउड में कैसे वर्क। जैसे अभी मैंने ये नया न्यू फाइल ओपन किया है, तो अभी मैंने वो क्लाउड में सेव नहीं किया है, तो यहाँ पे वार्निंग का साइन दिखा रहा है। तो हम क्लाउड का यूज करके हम जो फाइल है उसका डेटा डुप्लीकेशन है वो अवॉइड कर सकते हैं। और रिवीजन हिस्ट्री हमें चेक करना हो तो रिवीजन हिस्ट्री भी हम देख सकते हैं कि हमने ड्राइंग में क्या चेंजेस किया है। जैसे अभी हमने ड्राइंग को सेव कर दिया तो अभी ये क्लाउड में सेव हो गया है। अब हम ड्राइंग के अंदर चेंज करेंगे, उसके लेयर का कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम सेव करेंगे तो यहाँ पे वार्निंग शो करेगा कि आपने जो लेटेस्ट, तो इस तरह से आप रिवीजन भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे सेव करेंगे, रिवीजन, न्यू रिवीजन क्रिएट किया और यहाँ पे हम रिवीजन कमेंट भी डाल सकते हैं, जैसे हमने प्रोफाइल कलर चेंज किया। नया रिवीजन क्रिएट करना है तो हम न्यू रिवीजन भी ड्राइंग का क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ड्राइंग में मॉडिफाई करेंगे। न्यू रिवीजन हम क्रिएट करेंगे अभी। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास क्लाउड में। जैसे आपको यहाँ से प्रिंट करवाना हो, एक पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना हो तो वो कर सकते हैं। और ड्राइंग का मैच्योरिटी स्टेज देखना हो तो जैसे ड्राइंग अपडेटेड रिवीजन है या फिर कोई उसमें वर्क कर रहा है तो वो भी हम यहाँ से क्लाउड में से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम ड्राइंग के अंदर चेंज करेंगे। जैसे अभी हमने रीजन क्रिएट किया और उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे
तो सिंपली ये सब रिकॉर्ड गया और हमारा पार्ट जो है फिल हो गया। ये हमने सेव किया तो इसका ऑटोमेटिक यहाँ पे रिवीजन भी क्रिएट हो गया है। अभी हम ड्राइंग को सर्वर में सेव करेंगे। तो इस तरह तो कोलैबोरेटिव वर्क करके आप डेटा डुप्लीकेशन है वो प्रिवेंट कर सकते हैं और फाइल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मल्टीपल यूजर वर्क कर रहे हैं तो आप वो भी इंश्योर कर सकते हैं कि सेम कोई दो यूजर है वो सेम फाइल पे वर्क ना करे। यहाँ पे हमने फाइल का मैच्योरिटी लेवल चेंज किया तो अभी वो फाइल हमारा रिलीज हो गया। फाइल को आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हो। तो इसमें कोई दूसरा यूजर होगा वो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। यहाँ पे रिवीजन हिस्ट्री देखना हो तो वो भी हम देख सकते हैं। तो पिछले रिवीजन में क्या चेंज था वो सिंपली वहां पे क्लिक करके हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमने अब क्विक समरी देखते हैं हमने क्या कवर किया। हमने स्टार्टिंग में बेसिक लाइन कमांड और कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो देखा। फिर लेयर मैनेजर का यूज कैसे करना है, लेयर स्टेट कैसे बनाना है वो देखा। ब्लॉक का कैसे यूज कर सकते हैं, डायमेंशन स्टाइल कैसे मैनेज कर सकते हैं, एनोटेशन कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर स्पीड ऑप्टिमाइज स्पीड में हमने देखा कि पावर ट्रिम कमांड का यूज कैसे कर सकते हैं, ऑटो डायमेंशन कैसे अप्लाई करते हैं, ड्राइंग को कंपेयर कैसे करते हैं, टूल पैलेट्स में हम फेवरेट टूल कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमने ऑटोमेटिव टास्क के लिए जो मैक्रो कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखा। और कोलैबोरेटिव में हमने देखा कि हम यहाँ पे फाइल कैसे कौन से फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जैसे कि DWG, DXF, PDF इंपोर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल फाइल कैसे इंपोर्ट करना है जैसे स्टेप फाइल, STL फाइल वो देखा। सिंक से कैसे यूज करना है और क्लाउड में कैसे हम डेटा सेव कर सकते हैं। अब लाइसेंसिंग एंड डिप्लॉयमेंट में हमारे पास है फ्लेक्सिबल लाइसेंसिंग जैसे सिंगल यूजर, नेटवर्क, एंटरप्राइज ऑप्शन वो है। स्केलेबल डिप्लॉयमेंट स्मॉल लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइसेंस मैनेजमेंट टूल में आप एडमिन पोर्टल के थ्रू इजीली लाइसेंस किसको अलोकेट करना है वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, आई होप आपको वेबिनार समझ में आया होगा। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।